नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। स्वराज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं देश प्रदेश और आपके शहर की नफ्स टटोलने वाला हमारा खास कार्यक्रम बिग डिबेट। वैसे तो कांग्रेस जोड़ो यात्रा से एक बार फिर कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी चर्चा में आ गए हैं। हर दिन कुछ नया राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय भी बन रहे हैं। खबर यह भी है कि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर पार्टी अध्यक्ष की दौड़ में शामिल हो चुके हैं। लेकिन 6 राज्यों ने राहुल गांधी को एक मत से अपना नेता मानते हुए प्रस्ताव भी भेजा है। हालांकि इस बार आलाकमान सोनिया गांधी का साफ कहना है कि वो तटस्थ हैं। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष का सेहरा किसके सिर बंधेगा, ये अगले महीने की 17 तारीख को तय हो जाएगा। लेकिन बीजेपी कांग्रेस पर लगातार तंज कस रही है। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद है पार्टी की आवाज को पूरी ताकत और बुलंदी से उठाने वाले बीजेपी के प्रवक्ता राकेश शर्मा जी, और साथ ही मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता अपराजिता पांडे जी, जो तथ्यों और तर्कों के साथ पार्टी की बात को रखने के लिए जानी जाती हैं। साथ ही बिना लाग लपेट के सीधी बात रखने वाले आशीष जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। शुरुआत करते हैं राकेश शर्मा जी आपसे। आपने रिपोर्ट भी देखी। सवाल यही है कि बीजेपी को आखिर दिक्कत कहां होती है कि राहुल गांधी मंदिर जाएं, नाव चलाएं या वो किसी नदी में डुबकी लगाएं? दिक्कत क्या है आखिर? देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि बीजेपी का कोई नेता ये कहता होगा कि राहुल गांधी से हमें दिक्कत है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि राहुल गांधी को कल राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित करना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी से लायक व्यक्ति इस देश में कांग्रेस के पास कोई नहीं है। और जिस दिन राहुल गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे कांग्रेस पार्टी के, मैं मिठाई बांटूंगा। मैं चैनल के माध्यम से आपके कह रहा हूँ। पर कांग्रेस पार्टी में कौन अध्यक्ष बनेगा कौन नहीं बनेगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जनता को ये भली भांति से मालूम है। अमित जी, आप हिंदुस्तान के बड़े पत्रकारों में शामिल, आपने देखा होगा कि 17 वर्ष तक सोनिया गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहती हैं कांग्रेस पार्टी, और जिस दिन सोनिया गांधी बीमार पड़ती हैं राहुल गांधी अध्यक्ष बन जाते हैं, और जिस दिन राहुल गांधी फेल होते हैं फिर सोनिया गांधी अध्यक्ष बन जाती। ये जो माँ बेटे का खेल है ये पूरा देश अच्छी तरह जानने लगा। और ये जो G23 बना था गांधी परिवार को हटाने के लिए, ये जो उसकी जो हथौड़े पड़ रहे थे लगातार गांधी परिवार पर, तो मजबूर हो गया गांधी परिवार कि हम तटस्थ रहेंगे। पर आज देखिए कि पूरी कांग्रेस पार्टी लेटी हुई है। भूपेश बघेल साहब से लेके तो कई प्रदेशों ने कह दिया कि साहब राहुल के बिना कांग्रेस चल नहीं सकती, राहुल के बिना कांग्रेस खत्म हो जाएगी। पर मध्य प्रदेश में कमलनाथ जैसे नेता है, बड़ा आश्चर्य होता है कभी कभी कि वो राहुल गांधी को कभी अपना नेता ही नहीं मानते। आपने देखा होगा एक चुनाव में एक महिला पर टिप्पणी करी, राहुल गांधी ने कहा माफ़ी मांगो, कमलनाथ ने कहा मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। फिर ईडी के शिकंजे में माँ बेटे पकड़ाए, वो छाती पीटने दिल्ली नहीं गए कमलनाथ। फिर अभी एक पदयात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी, उस पर जाने से उनने इनकार कर दिया। तो अब तो मध्य प्रदेश में तो न खाता ना भाई, कमलनाथ जो कहे वही सही चल रहा है। पर मुझे भी एक बात बता रहा है, ये जो एक सेकंड अमित जी, ये जो यात्रा निकल रही है, सब निकल रही, ये नोटंकी सिर्फ इसलिए की जा रही है कि भ्रष्टाचार पे, माँ बेटे पे जो ईडी का शिकंजा कस रहा था, और रोज अखबारों में आता था, आज माँ की पेशी कल बेटे की पेशी, फिर माँ पेशी पे जा रही तो बेटा सड़क पे बैठा, और बेटा पेशी पे जा रहा तो बहन सड़क पे बैठ के हाय राहुल हाय सोनिया कर रहा था पूरा देश। तो उससे लोगों का ध्यान हटाने के लिए यह यात्रा की जा रही है, और राहुल गांधी ही को बनना चाहिए। आप ये देखिए, आजकल आपको इस बात पे भी होगा, आपका सीधा निशाना जो है राहुल गांधी से ज्यादा तो कमलनाथ नजर आ रहे हैं। सवाल अब जो है इसके जवाब भी लेते हैं। अपराजिता जी हमारे साथ हैं, आपको आवाज आ रही है? जी, मुझे बिल्कुल आवाज आ रही है। आपको आ रही है? ये सवाल यह है कि भारत जोड़ो यात्रा जिस तरह से हो रही है और शुरू हो चुकी है और करीब 150 दिन से ज्यादा है, आपको लगता है कि इसका सीधा फायदा गांधी परिवार को या राहुल गांधी को होने वाला है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं अमित जी, इसका फायदा सबसे ज्यादा हमको, आपको और भारत के हर एक निवासी और नागरिक को होने वाला है। जो लोग हमेशा तोड़ने में लगे रहते हैं, उनकी बौखलाहट मैं बिल्कुल समझती हूँ। जो अभी राकेश जी ने, जो अभी वेनम, जो अभी उन्होंने जिस प्रकार से विष उनके मुंह से निकला, मैं समझती हूँ किस प्रकार की मिठाई बांट रहा था मैं, और किस प्रकार की मिठाई अगर विष होती है तो एक मिनट राकेश जी, अब थोड़ा धैर्य रखिएगा राकेश, अब थोड़ा धैर्य रखिए। आपने काफी जहर उगल लिया, अब दूसरे की बात सुनने का धैर्य रखिए। मिठाई में विष घोल के आपको मुबारक हो। जिस प्रकार से राकेश जी बात कर रहे थे, वो उस विचारधारा से आते हैं जो सिर्फ भारत को, हर एक नागरिक को तोड़ने में लगी है। तो निश्चित तौर से अगर राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा और हर उनको जो अपार जन समर्थन प्राप्त हो रहा है, जो हमारे और आपके लिए आज एक विचारधारा की लड़ाई लड़ी जा रही है, आज एक भारत को जोड़ने की लड़ाई लड़ी जा रही है, तो मैं समझती हूँ उनका, राकेश जी का डर और उनकी बौखलाहट, उनके
कटु शब्दों में आपके और हमारे सामने है आज। इन्होंने 2-3 चीजें कही, जिस प्रकार से इन्होंने कहा अमित जी, उस चीज से मुझे बहुत दुख होता है। जिस प्रकार से इनकी भाषा थी, क्या माँ बेटे, ये किस प्रकार की भाषा है? और किसने, ईडी में आप कुछ साबित कर पाए? 50 आवर्स ऑफ क्वेश्चनिंग के बाद भी राहुल जी मुस्कुरा के सामने निकले, आपके सामने खड़े थे। इस बात से आपको डर लगता है क्या? माँ बेटे बहन वो उस परिवार से आते हैं जिन्होंने भारत के लिए, जिनके पूर्वजों ने भारत के लिए जान दी है, और जिस विचारधारा से आप आते हैं वहां पे आप मुखबिर बन के माफीनामे लिख रहे थे। तो ये इस प्रकार की बातें करना छोड़ दीजिए। भारत की जनता आपके चाल, चरित्र और चेहरा अच्छी तरीके से जानती है। ईडी की बात हुई, फिर कमलनाथ जी की बात हुई कि कमलनाथ जी ने कहा मैं माफी नहीं मांगूंगा। किस प्रकार की बातें टीवी चैनल पे आके आपके माध्यम से ये कर रहे हैं? आपको उसी समय इनको रोकना चाहिए था और इनको बताना चाहिए था कि उसमें तो कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और कमलनाथ जी के फेवर में वो डिसीजन हुआ। क्या आपको नहीं पता? या कौन से विषय की बात कर रहा हूँ ये भी बता बौखला करना चाहते हैं। बता और एक और चीज आपको तो आपने जानकारी कमलनाथ जी की बात की ना, उसका जवाब भी दीजिए। इसका इस भारत जोड़ो यात्रा से फायदा क्या होगा? जी, कमलनाथ जी ने, मैं आपको बता, कमलनाथ जी ने कब कहा कि वो भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा नहीं है? ये भी राकेश जी को पता है। कमलनाथ जी ने आपको खुद आके बताया किस प्रकार की बातें हैं। सिर्फ झूठ, भ्रम की राजनीति ये जो भारतीय जनता पार्टी करती है। अगर राहुल जी चल रहे हैं और अगर उनको नहीं चाहिए कि वो मध्य प्रदेश के माफियाओं के विमानों में उड़े, जिस प्रकार के आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो करते हैं, तो आपके पेट में इस चीज से क्यों दर्द हो रहा है राकेश जी? आप क्या मिठाई बांटेंगे? हम आपको मिठाई बांटेंगे कि किसी प्रकार से हम आपको मिठाई खिलाते हैं कि जो आपका ये हमेशा जो आप बोलते हैं और भारत के निवासियों और भारत के खिलाफ जो विष उगलते हैं उसको बंद कर दीजिए, क्योंकि ना हम ना कांग्रेस आपसे आपको भारत तोड़ने देंगे। और जहां तक बात है कांग्रेस के नए प्रेसिडेंट की, एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी, एकमात्र राजनीतिक दल है जिसमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया से वोट देकर चुना जाता है। आपको उसमें क्या प्रॉब्लम है? आपकी टिप्पणी की किसी जरूरत है? हम कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता डिसाइड करेगा कि कौन कांग्रेस प्रेसिडेंट बने। उसमें भारतीय जनता पार्टी की हमें कोई भी सीख या सवाल का जवाब भी दीजिए। सवाल का जवाब यह है, क्या इस यात्रा से राहुल गांधी को कितना फायदा होगा? मैंने आप ही के अमित जी, आप ही के सवाल से शुरू किया था। राहुल गांधी जी को फायदा, राहुल गांधी जी ऐसे पॉलिटिशियन या ऐसे नेता नहीं है जो अपने फायदे के लिए काम करते हैं। इस भारत जोड़ो यात्रा का मुख्य उद्देश्य यही है कि आज हम इस विषम कठिन परिस्थिति में, जहां हमें और आपको किसी भी प्रकार से, चाहे भाषा हो, चाहे जो हम खाते हैं, चाहे जो हम पहनते हैं, हर और रिलीजन के उस पे बांटा जा रहा है, उसको जोड़ने की यात्रा है। राहुल गांधी जी अपने फायदे के लिए कुछ नहीं करते। उनको जब भी लगता है कि पार्टी या फिर भारत के लोग कठिनाई में है, तब आगे आकर हमेशा गांधी परिवार ने लड़ाई लड़ी है। और आपका कहना है गांधी परिवार, आपका कहना है गांधी परिवार ने लड़ाई लड़ी है, यात्रा चल रही है। लेकिन एक सवाल मैं आशीष जी से पूछना चाहता हूं। आशीष जी, आपने भी लगातार जो पत्रकारिता की है, आपने लंबे समय से देखा है, इस बार जो है 17 तारीख को जो चुनाव होने हैं, 2 नाम पहली बार इस तरह सामने आए हैं जो गांधी परिवार से सीधे नहीं हैं। लगता है कुछ अलग बदलाव देखने को आ रहा है क्या? जी हाँ, बिल्कुल इस बार, क्योंकि इस चुनाव की जो पृष्ठभूमि है वो पहले ही परिवारवाद के खिलाफ एक नया जो सुर उठा है, और वो सबसे खास बात है कि कांग्रेस के अंदर से सबसे पहले सुर आया है। तो इन सारी पृष्ठभूमियों में ये चुनाव निश्चित तौर पर नयापन लिए हुए होंगे और काफ़ी कांग्रेस का जो आगे का भविष्य उसके लिए निर्णायक होंगे। जहाँ तक ये बात है, 2 लोगों की 2 उम्मीदवारियाँ सामने आई हैं, लगभग से तय सी मानी जा रही है। सन 97 में राजेश पायलट भी चुनाव लड़े थे कांग्रेस अध्यक्ष का, वो हारे थे। उसके बाद सन 2000 में सीताराम केसरी चुनाव लड़े थे, राजेश पायलट उनके साथ थे। नहीं सॉरी, एक अभी मैं स्लिप कर रहा हूँ, वो जितेंद्र प्रसाद चुनाव लड़े थे और राजेश पायलट ने उनका समर्थन किया था। तो कांग्रेस में चुनाव हुए हैं, लेकिन ये 20-22 साल बाद पहला मौका ऐसा आ रहा है कि जब ये चुनाव हो रहा। और ये चुनाव, जो सोनिया गांधी का जो बयान शशि थरूर के हवाले से भी जो आया है कि उन्होंने कहा है मैं इसमें निष्पक्ष भूमिका निभाऊंगी, तो ये एक अच्छा कदम है। कांग्रेस आंतरिक लोकतंत्र की बात करती है, 1-1.25 साल तक चुनाव की एक पूरी प्रक्रिया उनकी होती है, तो उसके तहत अगर ये चुनाव भी होता है
राहुल गांधी चुनाव लड़े या अशोक गहलोत चुनाव लड़े या शशि थरूर लड़े या दिग्विजय सिंह, जो भी जिनमें भी चुनाव लड़े, वो एक आंतरिक लोकतंत्र के लिए, पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र के लिए अच्छी चीज है। और ये चुनाव जो होंगे उससे खुद कांग्रेस को फायदा मिलेगा। यदि अगर चुनाव होते हैं तो कांग्रेस के साथ जो आरोप एक नत्थी हो गए हैं, बहुत सारे आरोप, बहुत सारे जो एक वजन बंध गया है उन आरोपों का कांग्रेस के पैर में, वो भी निकलेगा। और ये चुनाव जो है दूसरी पार्टियों के लिए भी बेहतर होंगे। कई और पार्टियां हैं जिसमें चुनाव की प्रोसेस समझ नहीं आती, कुछ रीजनल दल हैं, कुछ राज्यों में सरकार चलाते हैं, तो ये एक नई चीज होगी कांग्रेस के लिए। 2-2.5 दशक बाद एक नई चीज मुझे लगता है चुनाव होने की। और इस चुनाव को ऐसा लगता है कि इस चुनाव को कराने का मानस बना लिया है हाईकमान ने भी कि इस बार गैर गांधी परिवार चुनाव लड़े। लेकिन एक बात बस सिर्फ एक है कि कई राज्य जो हैं वो राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने के लिए प्रस्ताव पारित कर रहे हैं। तो ये एक बात थोड़ी सी आती है कि कांग्रेस में गांधी परिवार का जिस तरह से एक रुतबा है या उनके प्रति जो भी कांग्रेस के लोगों में जो विश्वास है, तो उसमें अगर वो नहीं चाहते हैं कि राहुल गांधी चुनाव लड़ें, तो उसके बाद ये प्रस्ताव फिर पारित हो रहे हैं, तो ये थोड़ी सी एक चीज आती है कि चुनाव की जो 30 तारीख तक चुनाव के नॉमिनेशन होंगे तो उसका शेप क्या होगा। जी बिल्कुल, आपने बात सही रखी है। लेकिन एक बात है कि आंतरिक लोकतंत्र मजबूत होगा और जो एक बीजेपी को मुद्दा मिलता है उसमें भी कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर एक विराम लग सकता है। लेकिन एक बात और सामने आई थी अभी कि जो आंतरिक लोकतंत्र मजबूती के साथ यदि प्रस्ताव भेजे भी हैं जिन राज्यों ने, उससे प्रक्रिया पे बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, ऐसा कांग्रेस नेताओं का कहना है। जी भूपेन जी, इस समय राकेश जी, एक जो बहुत मामला बनता है कि क्या इसके बाद बीजेपी की स्ट्रेटजी बदल जाएगी यदि मान लीजिए ऐसा होता है कि गांधी परिवार से अध्यक्ष नहीं होता, जिस तरह के संकेत सामने आ रहे हैं, तो आपका अब टारगेट कैसा होगा, क्योंकि आपको आगे चुनाव में तो जाना ही है। देखिए अमित जी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कांग्रेस में अध्यक्ष कौन बनेगा। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब कांग्रेस के विद्वान साथी तिलमिल आकर वो बातें करने लगते हैं जो गले से उतरती नहीं है। आज कांग्रेस की विद्वान प्रवक्ता लोकतंत्र की दुहाई दे रही है चैनल पर बैठकर। मैंने कहा 17 साल तक कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, और जिस दिन वो हटती हैं राहुल गांधी बन जाते हैं, और राहुल गांधी जिस दिन हटते हैं फिर सोनिया। ये आंतरिक लोकतंत्र कांग्रेस का। जी 5 अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की इस पीरियड में चेंज हुए। आज जेपी नड्डा साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कोई नहीं कह सकता कि अगला अध्यक्ष कौन बनेगा। इसे लोकतंत्र कहते हैं। मेरी विद्वान साथी ने कहा कि साहब कमलनाथ को कोर्ट ने बरी कर दिया। ये मेरा विषय नहीं समझ पाई थी। इमरती देवी पे जो टिप्पणी चुनाव के समय की थी, और उस समय राहुल गांधी जी का ट्वीट भी आया था, बयान भी आया था कि कमलनाथ जी को माफ़ी मांगना चाहिए। मैंने उस विषय को छेड़ा था। अब मैं एक और विषय आगे की बात करना चाहूँगा। आज आप ये देखिए कि शशि थरूर साहब ने अभी कुछ दिन पहले ही एक पत्र पर साइन किए थे, जिसमें 5 सांसदों ने साइन किए थे, जिसमें तिवारी जी जो प्रवक्ता भी रहे हैं, सांसद भी हैं कांग्रेस पार्टी के, पंजाब से आते, उनने साइन किए थे, और 3 सांसदों ने किए थे। उनने स्पष्ट रूप से कहा था कि जो चुनाव की प्रक्रिया हो रही है जिसमें डेलीगेट जो बनाए गए हैं उनकी सूची हमें अभी आज तक उपलब्ध नहीं कराई गई। ये अगर लोकतंत्र है कि 5 सांसद आपके कांग्रेस पार्टी के पत्र लिख रहे हैं कि हमें सूची उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। आज के अखबार में आया कि साहब शशि थरूर साहब सोनिया गांधी से अनुमति मांगने गए कि मैडम आप आज्ञा दें तो मैं फॉर्म भर लूँ। तो ये जो माँ बेटे ने पार्टी पे कब्जा करके रखा है, और आज ये बताइए क्या सोनिया गांधी राहुल गांधी की माँ नहीं है क्या? राहुल गांधी सोनिया गांधी के बेटे नहीं, तो अगर माँ बेटे शब्द है तो ये जहर है। कांग्रेस पार्टी के भगवान होंगे सोनिया गांधी राहुल गांधी, पर इस देश ने उनको माँ बेटे के रूप में अगर स्वीकार किया और उसकी बात कर रहे हैं तो इनको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है जी? और मेरा एक और कहना है, ये कहना है भारत जोड़ो। अरे भारत के टुकड़े किसने किए थे? आज पाकिस्तान और भारत अगर 2 देश अलग अलग बने हैं तो ये किसका देन है जी? कौन थे ये लोग? ये लोकतंत्र की दुहाई देने वाले, ये बताएं ना कि ये कौन थे? सिर्फ प्रधानमंत्री की कुर्सी जल्दी मिल जाए इसलिए देश के टुकड़े कर दिए आपने। और कांग्रेस पार्टी में रोज टूट हो रही है। बहुत गुलाम नबी चले गए हैं, इस विषय से इतर चले गए हैं। नहीं, मेरा एक और कहना, आपका जो है, आपने कई बातें ऐसी कही है, लेकिन हो जी आप बताइए कौन चाहता था विभाजन? बताइए। मैं अपनी 1 सेकंड में बात समाप्त करना चाहूंगा अमित जी। आज बताइए कि गुलाम नबी आजाद हो या आनंद शर्मा जी हो या कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, जो कांग्रेस के स्तंभ थे, पहचान थे, कपिल सिब्बल हो, ये कांग्रेस से अलग हो गए। धीरे धीरे करके विधायक अलग होते जा रहे हैं। जो कांग्रेस टूट रही है, 1 सेकंड सर, कांग्रेस टूट रही है जैसे नीरो
बंसी बजा रहा था, पूरा शहर जल रहा था, वैसे ही राहुल गांधी पूरी कांग्रेस पार्टी टूट रही है और ये सड़कों पे नाव चला रहे हैं, लड़कियों के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं और उन बिशप से मिलने जा रहे हैं जो भारत माता को गाली दे रहे हैं, हिंदुत्व को गाली दे रहे हैं, उन बिशप से मिलने जा रहे हैं जो देश के टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं, उनको कन्हैया को अपने साथ बाहों में मिला के ले जा रहे हैं। ये देश जोड़ रहे हैं, ये देश जोड़ रहे हैं। पार्टी का पक्ष हो सकता है, आपकी पार्टी का जरूर पार्टी का नहीं, ये दिख रहा है सर, मेरा निवेदन है। आप भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं और जो भारत के टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं उनको आप साथ लेके घूम रहे हैं। जो भारत की अस्मिता, धर्म और संस्कृति को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, आप उनसे मिलने जा रहे हैं। ये आपकी सोच हो सकती है, ये राहुल की सोच हो सकती है, ये देश को जोड़ने की उनकी सोच हो सकती है। इसका राकेश जी के सवाल का जवाब दीजिए, लेकिन एक सवाल और है। क्यों डर गए आप? जी एक मिनट, आप सवाल का जवाब दीजिए राकेश जी का, लेकिन एक और सवाल यह है कि जिस तरह से अभी अजय सिंह जी और कमलनाथ जी के बयान जो अलग अलग आए थे लोगों के पार्टी छोड़ने को लेकर, उस पर भी आप जरूर बताइए। राकेश जी की बात का जरूर जवाब दीजिए आप। देखिए, एक तो मुझे आज बहुत, मैं कैसे बोलूं, बट राकेश जी आज बहुत बौखलाए हुए हैं, बहुत। मैडम प्लीज, ठीक है, सवालों के जवाब दीजिए, व्यक्तिगत मत होइए, व्यक्तिगत मत होइए प्लीज, तथ्य बात कीजिए चैनल पर बैठकर, व्यक्तिगत मत होइए। जवाब नहीं है तो ये बोल दीजिए कि जवाब नहीं है मेरे पास, मैं बोल नहीं पाऊंगी। मैंने हर तथ्यात्मक बात जवाब। और दूसरी बात मैडम, आप तय नहीं करेंगी कि चैनल का क्या विषय रहेगा और कौन गेस्ट। मैं आपको बताती हूँ कि विभाजन किसने करवाया, क्या करवाया, वो आपको अच्छी तरीके से पता है, या फिर भारतीय जनता पार्टी के हिस्ट्री लेसन तो बहुत वीक होते हैं, वो सबको पता है। अब आप सुनिए, मैं आप जो आप कहते हैं, उद्देश्य भारत जोड़ो का है एकता, संविधान की एकता और गांधी जी के रास्ते पे देश को तोड़ना, उससे मिलना एकता है, वो मार्गदर्शन है। अब आप कहते हैं राहुल गांधी जी लड़कियों के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। मैं एक लड़की हूं, मैं उनके साथ खड़ी हूं, बिल्कुल सही। मैं एक ऐसे पार्टी और ऐसे व्यक्ति के साथ खड़ी हूं जो लड़कियों का, महिलाओं का सम्मान करता है, उस पार्टी के साथ नहीं। 17 महीने तक बलात्कार की सुरक्षा करती है आपकी पार्टी। मुरली मोरवाल का बेटा, आप बात करते हैं, कल ही आपका एक जिला अध्यक्ष एक महिला का शोषण कर रहा था 2 साल से, आप उस पार्टी के सदस्य हैं, आपको सम्मान प्राप्त होता होगा कि आपका विधायक का बेटा बलात्कार कर रहा है जो पदाधिकारी है। राकेश जी एक मिनट उनकी बात आने दीजिए। झूठ, बहुत कुछ असत्य आपके चैनल पर क्या ये असत्य है? सबको मालूम है मैम, राकेश जी एक मिनट, आपके विधायक का बेटा 17 महीने पहले जेल गया बलात्कार के आरोप में, जो जिलाध्यक्ष था आपके एनएसआई का, 3 दिन पहले आप उसको पार्टी से निकाल दिए। असत्य, असत्य है, शर्म आना चाहिए। महिला होने की दम भरते हो कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला और एक बलात्कारी को 17 महीने तक संरक्षण देते हो। राकेश जी एक मिनट, राकेश जी एक मिनट, जवाब आने दीजिए, आपको मौका मिलेगा। आज देखिए ना राकेश जी को आपने कितना मौका दिया, फिर भी उनको बीच में बीच में बोली। राकेश जी एक मिनट राकेश जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप एक मिनट राकेश जी। बाबा समझ रहे हैं? अरे इतने आप बताइए, इनको किस प्रकार से, इनको किस चीज से डर लगता है कि राहुल गांधी जी के साथ अपार जन समर्थन है, राहुल जी के साथ महिलाओं का पूरे देश से लोगों को भेजा जा रहा है, इसकी क्यों जरूरत पड़ रही है? आज कहीं भास्कर उठा के देख लीजिए आप, क्या छपा है कि मध्य प्रदेश से लोगों को भेजा जा रहा है उनकी यात्रा में। कर सकते तो इस चीज पूरे देश से लोग भेज रहे हो, बताइए कितनी अपार लोकप्रिय व्यक्ति से आपको इतना बुरा लगता है? नफरत फैलाने से आपको बुरा लगता है? भारत को जोड़ने से आपको बुरा लगता है? अगर बात भ्रष्टाचार की भी बात करा करें कभी कभी, बेरोजगारी से भ्रष्टाचार की भी बात करा करें, महिला अत्याचार पे बात करती तो आपका जिलाध्यक्ष जो बलात्कार कर रहा है, आपका एनएसआई का जिलाध्यक्ष जो बलात्कार कर रहा है उस पर चले जा रहे हैं यार, क्या बोले चले जा रहे हैं आप? कुछ तो सोचिए राकेश जी, कुछ तो सोचिए कि आज बिल्कुल दिमाग घर छोड़कर आ गए। कुछ तो सोचिए, कहाँ है आज दिमाग, क्या हो गया है? कुछ भी तर्क, साक्ष्य, तथ्य और लॉजिक से बात कर पाएंगे या फिर नहीं पॉसिबल है भारतीय जनता पार्टी के लिए? पॉसिबल ही नहीं है क्या? भ्रष्टाचार को संरक्षण आप दे रहे हैं, भ्रष्टाचार पे बात कर पाएंगे? आप कर रही हैं क्या? बात कर पाएंगे? राहुल गांधी किस मामले में जमानत पे है? सोनिया गांधी किस मामले में जमानत पे है? आप जरा बताइए ना। चैनल पे बैठकर ज्ञान बांटना और सत्यता को स्वीकार करना दो अलग विषय है। बात कीजिए ना, विषय पे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? वो जमानत पे है राहुल गांधी और सोनिया गांधी, और किस विषय पे जमानत पे? जवाब दे दीजिए आप मुझे, किसी बात का तो जवाब दीजिए आप। जमानत कोर्ट से किस मामले में ली है राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने, बताइए ना। आप सत्य नहीं कर पाएंगे, समझ गए? वो उनका काम है, एजेंसियों का। राकेश शर्मा या भारतीय जनता पार्टी का काम है। मुझे यहाँ पे जवाब दे दीजिए राकेश जी, एक भ्रष्टाचार पे मुझे जवाब दे दीजिए।
राकेश जी मध्य प्रदेश में बैठे हैं, कारन डैम के भ्रष्टाचार पे सोनिया मुझे जवाब गांधी, दीजिए। राहुल गांधी क्यों बताइए। जमानत पे अरे हैं? सोनिया गांधी जी, ये राहुल देश गांधी सुनना जी, चाह रहा ये है आपके क्यों ईडी में जोड़े पेशी नाम हो है, रही क्या है, बार-बार किस बोले कारण चले से जा ईडी रहे हैं? उनसे अरे पूछताछ ईडी कर रही है? बुलाया, जवाब तो चलिए, ईडी में कुछ एक पता चला? सवाल मैं रिपोर्ट आशीष जी से में लेना कुछ चाहूंगा। पता एक सवाल चला, 50 एक सवाल मैं यार आशीष जी से लेना चाहूंगा। हुई। अपराजित वो जी, तो एक गए। मिनट, एक मिनट, एक सवाल जो आशीष जी, अभी जिस तरह से गहलोत जी और जो दूसरा नाम एक आया है इन दोनों का, उसके बाद जो राहुल गांधी ने ट्वीट किया हुआ है कि जब नाव मझधार बीच मझधार में फंस जाए तब पतवार अपने हाथ में लेना चाहिए, क्या मायने निकाले जाए? क्या वो भी इस अध्यक्ष पद के दावेदार एक होंगे? उसके बारे में कुछ कहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने जो बात कही है वो अध्यक्ष पद को लेकर तो अपनी बात पहले शायद पूरी मुझे लगता है साफ कर चुके हैं, लेकिन ये जो बात है उन्होंने पार्टी की जो स्थिति है उसको लेके की है, बड़ी साफगोई से बात की है। और उसका अगर हम दूसरा अर्थ निकालें तो उन्होंने पार्टी की स्थिति पर भी इस तरह से बात की कि पतवार उनके हाथ में है। तो आज अगर वो राहुल गांधी भारत यात्रा पे हैं, वो अध्यक्ष अगर नहीं भी होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस में अगले कुछ समय तक तो वो एक बड़े नेता के तौर पे रहेंगे। तो वो पतवार का आशय मेरे को लगता है उसी तरह का कुछ है। और ये जिस यात्रा पर वो हैं, तो वो यात्रा उन्हें कहीं ना कहीं जो उनके साथ कुछ चीज़ें नकारात्मक जुड़ गई हैं, असफलताएं जुड़ गई हैं, तो वो यात्रा उनको कम से कम कुछ कई मायनों में मैच्योर भी करेगी, अनुभव भी देगी। तो पतवार का जो मतलब है वो मुझे लगता है उसी से है, पार्टी की स्थिति से। तो जो दो नेता हैं और उसके बाद राहुल गांधी की दावेदारी है, इसके बावजूद भी अभी तक ऐसा नहीं लगता है कि शायद गांधी परिवार से कोई चुनाव लड़े। जी सर मेरा एक सेकंड जी, अमित जी एक बात का जवाब दिलवाइए कि अभी तक किसके हाथ में पतवार थी? पिछले 22 साल से राहुल और सोनिया ही तो राज कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी में। अब कौन सी और पतवार चाहिए, ये पूछना चाहता हूं। अपराजिता जी, आप 10 सेकंड जी, आप अपनी बात रख लीजिए। भ्रष्टाचार में मध्य प्रदेश में कुछ भी नहीं बोला। आज 17-18 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन है मध्य प्रदेश में। 15 माह की सरकार में उमंग सिंगार जो मंत्री था, पद और गुप्तता की शपथ ली थी, ये बताइए ना किसको कहते थे भ्रष्टाचारी? जनता पार्टी कौन हनी माफिया था, कौन शराब माफिया था? दिग्विजय सिंह जी जो आपके 10 साल थे मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं अपन, आइए। उसके बाद गोविंद सिंह जो अभी नेता प्रतिपक्ष थे। मध्य प्रदेश की बात करने के लिए हम आप लोगों को फिर से आमंत्रित करेंगे, फिर से मैं बता रहा हूं, लेकिन एक बात बिल्कुल जरूर तय है कि 20 साल बाद यदि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा और उसके बाद से जो चुनाव होने वाले हैं उसमें यदि किसी तरह के दूसरे नेताओं का नाम सामने आ रहा है, तो जरूर आंतरिक लोकतंत्र की जिस तरह से बात हो रही थी वो जरूर मजबूत होगा। और आगे आने वाले समय में इसका असर राज्यों के और लोकसभा के चुनाव में भी देखा जा सकेगा। आज के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर हाजिर होंगे नए विषय के साथ बिग डिबेट में। नमस्कार।